जितने लोगों को लिख के दूंगा, बताऊंगा, तो समानांतर काम हो जाएगा। हमारे पर्चे को लैमिनेशन करा के रखें। यदि विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विषय अंतर्गत भटकाव हो गया है, उनके मन में छल कपट आ गया है, परमात्मा को आलोचना कर रहे हैं, मेरे गुरुदेव की आलोचना कर रहे हैं, मेरे धाम की तीर्थ की आलोचना कर रहे हैं, संतों की आलोचना कर रहे हैं, उनका काम कभी नहीं हो सकता। हमारे यहां से एक पर्चा नहीं, पूरे पर्चा भी उठा ले जाओ तो भी काम नहीं होगा। क्यों? आस्था ही नहीं है ना, तो पर्चा बनने से होगा क्या? कई लोग तो आते हैं, भाई साहब आप कहां जा रहे हैं? बोले हम पंडोखर धाम जा रहे हैं। अच्छा, पंडोखर धाम जा रहे हो, हमें ले चलोगे ना? हाँ चलो चलो, सीट खाली है। बैठ गए, लगा कुछ भी नहीं, पीछे बैठ गए। यहां उतरे, भैया यहां क्या होता है काउंटर पे? भैया टोकन कटता है। तो हम तो पैसे लिए ही नहीं, तो लो हम कटवा देते ना, कटवा ले। हाँ तो क्या हुआ, उन्हें कटवा लिया। फिर प्रसाद भी भाई वाले व्यक्ति ने लिया, बता दिया हमने। हाँ ऐसा तो कोई बहुत लोग बता देते हैं, लेकिन हमें तो 5 अमावस्या नहीं करनी है। जब तक वो चलते चलते अगले व्यक्ति की, अमुक व्यक्ति की 5 अमावस्या हो जाती है, उसका काम हो जाता है, और उस व्यक्ति का काम नहीं होता जो जिस व्यक्ति का पीछे होता। वो भी अमावस्या 5 कर रहा था। हमने कहा था ना, एक का तो होना ही था, तुम्हारा हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ बताओ आप ही। हम भी तो अमावस्या की कि नहीं की? और अगला व्यक्ति कहता, हाँ यार बात तो सही कह रहे, आपने भी अमावस्या की। लेकिन उससे यह पूछो कि इसने किया है, क्या पाठ किया, जाप किया, अपना स्वयं का कोई पैसा खर्च किया? क्या आपने स्वयं की अपनी वहां आस्था लगाई? 5 बार कोसते रहे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अब चलो 2 रह गई हैं, आप भी आ रहे हैं तो हम भी चलते साथ में। तो काम तो उसका होगा जिसकी आस्था है। जब तुम्हारी आस्था बनी तब तक अगले व्यक्ति को गई 5 अमावस्या पूरी, और तुम्हारी अमावस्या भाई 1, और दूसरी अमावस्या पे तुम आए नहीं, इसलिए तुम्हारा काम हुआ नहीं। जहां आस्था जागृत वही, और उसके बाद यदि आप नियम से चालू हो गए तो मैं गारंटी देता हूं तुम्हारा काम हो जाएगा। आप सोचो कि वही व्यक्ति तुम्हारे लिए वापस आए, तो नहीं आएगा, क्योंकि उसको क्यों आएगा? जब उसको टाइम मिलेगा तब आएगा। इसलिए पंडोकर धाम की भूमि से हम आप सबको भी परमानेंट, हमेशा, आजीवन अपने बच्चों को भी जोड़ के रखना है। हनुमान जी का दर्शन, आतिनवाल का दर्शन अपने बच्चों को भी करवाना है। ये नहीं कि गुरु शरण जी हैं तब तक मैं आ रहा हूं, हमारे गुरु जी हैं जब तक आ रहे हैं, नहीं, ये भूमि, और जब तक आपका वंश है तब तक एक ही शिक्षा दें कि पंडोकर सरकार जाना है, हनुमान जी का दर्शन करना है, हनुमान चालीसा करना है, राम रक्षा स्तोत्र करना है, गीता का पाठ करना है, वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड करना है। हम गारंटी देते हैं कि आपके कोई भी पूर्वजों, कैसे भी पूर्वज आपसे विचलित हों, आपके पूर्वजों की मुक्ति हो जाएगी, और वो पुनः अपने जीवन को सुधार करने के लिए पृथ्वी पर पुनः पुरुष के रूप में, स्त्री के रूप में, जो योनि में है, वो आकर के पृथ्वी पर मानव के नर नारी का जन्म लेकर के परलोक सुधारने की विधा उनको प्राप्त होगी। और हो सकता है सिस्टम में हो तो डायरेक्ट मोक्ष हो जाए, पूर्णम जन्म पूर्णम मरणम, छुटकारा, ये नरक बंधन से छुटकारा, ये तभी संभव है तब हम आप सब लोग अपने पूर्वजों को तीर्थ यात्रा कराते हैं।